लोग वेव इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें वेव इक्वेशंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में रिपीटेटिव, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इसमें हम लोग वेव इक्वेशन और पॉइंटिंग वेक्टर दोनों भी कवर करेंगे। तो वेव इक्वेशन में हम लोग दो टाइप देखेंगे, वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम एंड वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग को ये वेव इक्वेशंस स्टडी क्यों करना है और वेव इक्वेशंस है क्या। पहली चीज़ तो दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो भी हम लोगों के मोबाइल सिग्नल्स है, जो भी सिग्नल्स हमारे अराउंड इंटरनेट के, वो नॉर्मली हर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा, और ये दोनों एक साथ जर्नी करते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि सिग्नल वीक है या सिग्नल स्ट्रांग है या नेटवर्क ख़राब है, तब क्या होता है, ये सिग्नल या तो वीक होगी इसकी स्ट्रेंथ या तो स्ट्रांग होगी। इस सब्जेक्ट में हम लोग पूरा इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं कि जब फर्स्ट चैप्टर में जैसे आपने देखा कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, माने क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर जगह पर कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि सिग्नल कितना है। सेकेंड चैप्टर में हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वैल्यू कितना है। तो इसमें हम लोग को H एंड E दोनों के बारे में स्टडी करना होता है। हमको क्या याद रखना है कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों हमेशा साथ में मूव होते हैं, और ये लोग एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में उनका जर्नी है या प्रोपोगेशन है, उसके साथ भी ये लोग परपेंडिकुलर होता है। तो अब ये जो वेव है, इसके इक्वेशंस हमको क्यों स्टडी करना है? ये वेव सिर्फ एक ही टाइप के मीडियम में नहीं मूव होगी। अब आपके पास जो सिग्नल आ रहा है, आप जो किसी को कॉल कर रहे हो, तो ये फ्री मीडियम में जा रहा है या आपका एयर स्पेस मीडियम होगा। आपके कोई दीवार से ये सिग्नल टकराएगा, उसके बाद दीवारों से, पहाड़ों से, या जो भी है बाहर बोर्ड होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होंगे, इस सब से कोई ये सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। हर जगह में इसको एंटर होके जाना पड़ता है, तो इसका बिहेवियर हर जगह पे सेम नहीं होगा। अब वेव इक्वेशन हम लोग को इसीलिए फाइंड आउट करना है कि जो वेव इक्वेशन है वो फ्री स्पेस में कैसे बिहेव करता है, उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे अगर कॉल जा रहा है तो आपका ये हो सकता है ये वॉल के थ्रू जाए, या आपके डोर के थ्रू आपका सिग्नल जा रहा है, या आप कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, आपके सिग्नल हर टाइप के मीडियम से पास हो रहे हैं। तो अगर ये वुडन पार्ट से जा रहा है या डोर से जा रहा है या दीवार से जा रहा है, तो ये सब क्या है, डायइलेक्ट्रिक्स है। तो वेव इक्वेशन डायइलेक्ट्रिक्स में कैसे बिहेव कर रहा है। अगर ये कोई पोल के थ्रू जा रहा है या कोई साइन बोर्ड के थ्रू जा रहा है, तो वो मेटल्स है। तो मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स। तो मेटल के अंदर उसका बिहेवियर कैसे हो रहा है उस वेव का, उसको जब हम मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि हम लोग वेव इक्वेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो एग्जाम में क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने भेजा था वो ये था कि वेव इक्वेशंस फॉर गुड कंडक्टर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो गुड कंडक्टर्स यानी क्या होगा कि जिसमें कंडक्शन बहुत ज़्यादा है और रेजिस्टिविटी बिल्कुल कम है। लेकिन हम लोग अगर चाहें तो किस किस चीज़ के लिए वेव इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो कंडक्टर के लिए कर सकते हैं, फ्री स्पेस के लिए कर सकते हैं, या लॉसलेस डायइलेक्ट्रिक के लिए कर सकते हैं, यानी परफेक्ट डायइलेक्ट्रिक जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, या फिर हम लोग लॉसी डायइलेक्ट्रिक से कर सकते हैं कि वो डायइलेक्ट्रिक तो है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कंडक्शन भी बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो मतलब उस केस में इट इज़ नॉट परफेक्ट डायइलेक्ट्रिक बट देयर में बी फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन दैट। तो ये देखेंगे हम, ये भी देखेंगे कि हर टाइप का क्वेश्चन आने पे हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो इस पे नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि फ्रॉम मैक्सवेल्स कर्ल इक्वेशन डिराइव द वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। तो पहले तो हमको कंडक्टिंग मीडियम कंसिडर करना है, कंडक्टिंग मीडियम है, और दूसरा मैक्सवेल के कर्ल्स इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो जो ऑलरेडी हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 मैक्सवेल्स के देख लीजिए। मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन जो हम लोग के 4 अल्फ़ाबेट्स है इस सब्जेक्ट के। कौन से 4 अल्फ़ाबेट्स है? E, H, D और B। इट डील्स विद द कर्ल एंड द डाइवर्जेंस। ये चारों एक्सप्रेशन में या तो कर्ल के 2 एक्सप्रेशन होंगे। कर्ल को क्या याद रखना है कि सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं डेल ऑपरेटर का, उसको बोलते हैं कर्ल। तो ये दोनों कर्ल इक्वेशन है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंस। तो E और H
इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन में, और डी और बी के डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो दोनों वीडियोस आप देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिया हुआ है जो कि कर्ल का है डेल क्रॉस ई। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू माइनस डो पी बाय डो टी। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक इंटेंसिटी है और एक डेंसिटी है। ये टाइम डोमेन में इसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं डो बाय डो टी। ये मूवमेंट इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। और इसी तरह डेल क्रॉस एच का क्या एक्सप्रेशन है, इट इज इक्वल टू जे प्लस डो डी बाय डो टी। तो एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और डी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इन दोनों से हमको डिराइव करना है। तो अब ये क्या ये बोल रहा है, कर्ल यूज करना है, तो हमको और एक कर्ल का एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग इसको इक्वेट करेंगे। हमको ई और एच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ई और एच में फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग बी और एच का फॉर्मूला याद रखेंगे। इसमें क्या लिंक होता है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ मीडियम के परमिशन का उसमें डिफरेंस होता है। इसको दिया जाता है B इज इक्वल टू म्यू एच। तो B इज इक्वल टू म्यू एच है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमको मिलेगा डो म्यू एच बाय डो टी। तो इन प्लेस ऑफ B वी कैन राइट म्यू एच। सिमिलरली D और E में एक रिलेशन होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, दोनों भी सेम ही होते हैं। ये एक चीज़ की अगर आप लाइट कंसिडर करोगे तो लाइट की इंटेंसिटी भी होगी और डेंसिटी भी होगी। इसका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एप्सिलॉन ई। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डो म्यू एच बाय डो टी। सिमिलरली डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू सिग्मा ई इज नथिंग बट जे। जो करंट डेंसिटी है उसको हम लोग कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दिया जाता है। ये सारे जो एक्सप्रेशन है ये मैक्सवेल्स के वीडियोस में है, उसमें आपको लगभग दोनों चैप्टर्स के सारे एक्सप्रेशन का जो पूरा एक जो ब्रीफ आइडिया होगा वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप दूसरे क्वेश्चन भी उसमें कवर कर पाओगे अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अब यहाँ पे हम लोग को और क्या रखना है, डेल डॉट बी हमेशा जीरो होता है मैक्सवेल इक्वेशन में। कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमेशा जीरो होती है, याद रखना है। B इज इक्वल टू म्यू एच है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और ये जब B जीरो है तो डेल डॉट एच भी जीरो हो जाता है और डेल डॉट ई भी जीरो है। तो अब हमको कर्ल्स की इक्वेशन यूज़ करने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक कर्ल है, डेल क्रॉस ई या डेल क्रॉस एच माने क्या, कर्ल। और कर्ल का सिंपल मीनिंग क्या है, रोटेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे जो फील्ड्स है वो रोटेट हो रही है, वो घूम रही है। एक फ्लो उसका रोटेशन टाइप का, जैसे वाटर फ्लो या ट्विस्टर होते हैं उस टाइप का ये फ्लो होता है। तो अब यहाँ पे कर्ल हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रोटेशन के मूवमेंट में है, और डेल क्रॉस एच यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फ्लो भी रोटेशनल है। तो अब इसका कर्ल हम लोग लेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग और एक डेल क्रॉस लिखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई माने कर्ल के कर्ल। तो ई क्या है, वेक्टर है, सो इट विल बी कॉल्ड एज कर्ल ऑफ वेक्टर। ई एच बी डी सारे वेक्टर्स हैं। तो हम लोग वेक्टर्स को ऑपरेट कर रहे हैं स्पेस में। तो डेल क्या है, स्पेशल ऑपरेटर है। जस्ट इसको हम लोग कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो पूरा इक्वेशन है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। यानी कि अगर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, स्पेस माने क्या, 3 डायरेक्शन एक्स वाई जेड। तो अगर आपको एक्स वाई जेड को एक सिंगल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डेल लिखते हैं। तो आपका ये जो ई है या एच है ये स्पेस में है, और इसको कोई डायरेक्शन है, फ्लो है रोटेशनल। तो इसका एक वेक्टर आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला होता है। जब हम लोग कर्ल ऑफ वेक्टर लेते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डेल डॉट ए बार माइनस डेल स्क्वायर ए यानी कोई भी वेक्टर है। इन केस हमारे केस में ई और एच वेक्टर है तो ए की जगह हम लोग ई और एच लिख सकते हैं। तो इसकी जगह ये कर्ल को डाइवर्जेंस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ अप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं डेल क्रॉस ई, तो ये सिंपली बन जाएगा डेल डॉट ई बार माइनस डेल स्क्वायर ई। तो अब इसको हम लोग हमारे मेन जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन था उसमें इक्वेट करेंगे जो यहाँ पे ऊपर है।
तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, इस 1 में डालने से इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ये वाला पार्ट रखेंगे। तो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू डो म्यू एच बाय डो टी। इसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज करने से हमको सेम एक्सप्रेशन को हम लोग ये जो टर्म्स है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब डेल क्रॉस एच हमने सेपरेट ले लिया ताकि हम लोग डेल क्रॉस एच का जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन 2 में वो यहाँ पे रख देंगे। तो डेल क्रॉस एच क्या है, सिग्मा ई जो कि जे है प्लस डो एप्सिलॉन ई बाय डो टी। तो इसको यहाँ पे रख लेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा ये वाला एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने डेल क्रॉस एच की जगह सिंपली ये रख दिया। तो अब अगर हमारा सोर्स फ्री रीजन है, यानी यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे डेल क्रॉस ई 0 है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू दिस टर्म। तो ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर ए कंडक्टर। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एच के लिए कैलकुलेट करेंगे। हमने इसका जो इक्वेशन है कर्ल ऑफ वेक्टर का यहाँ पे एच पे अप्लाई किया, हम लोग को ये मिला। फिर हमने उसको एक्सप्रेशन में रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे डेल स्क्वायर ई मिला है वैसे डेल स्क्वायर एच मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमको दो एक्सप्रेशन है, सिर्फ ये दो एक्सप्रेशन डिराइव करने का हम लोग को इसमें टास्क है। तो अब अगर एग्जामिनर दूसरे टाइप के कोई क्वेश्चन रिपीट दूसरे टाइप का पूछ रहा है तो हम लोग को कैसे याद रखना है, सेम एक्सप्रेशन ए और बी हमको याद रखना है। अब ये कंडक्टर्स के लिए, तो कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टिविटी 0 नहीं होगी क्योंकि एक कंडक्टर है, और उसके लिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होगा और म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट होगा, क्योंकि फ्री स्पेस में नहीं हम लोग कंडक्टर्स में कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर फ्री स्पेस कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कंडक्टिविटी 0 हो जाएगी क्योंकि वो तो कंडक्टर नहीं है। हवा में तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, डाइलेक्ट्रिक में कंडक्टिविटी जैसे नहीं होती वैसे भी फ्री स्पेस में भी नहीं होती। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। अब अगर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो उसमें भी कंडक्टिविटी 0 होती है, लेकिन इसमें एप्सिलॉन आर 0 नहीं होता। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा, और म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा। ये परमिशंस है मीडियम के। और अगर हम लोग बात करें लॉसी डाइलेक्ट्रिक की, मतलब वो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो कंडक्ट होने नहीं देगा, उसमें थोड़ा बहुत कंडक्शन होगा, तो इसलिए क्या होगा, कंडक्टिविटी इसमें 0 नहीं होगी, बाकी के पैरामीटर सेम होंगे। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर फ्री स्पेस के लिए आता है, तो फ्री स्पेस में हम लोग का वेव ये मूव हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट लाइट, तो जो लाइट का स्पीड है वही इसका भी स्पीड होगा। तो अब इस पे सपोज क्वेश्चन क्या आएगा, फ्रॉम मैक्सवेल्स कर्ल्स इक्वेशन डिराइव द वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री मीडियम। तो अब हम लोग का जो एक्सप्रेशन ए और बी आया है वहाँ तक तो सेम होगा आंसर। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये फ्री स्पेस है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। और एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा एप्सिलॉन नॉट, और म्यू क्या होगा, म्यू नॉट। तो डेल स्क्वायर ई के टर्म में आप लोग सिर्फ फ्री स्पेस में सिर्फ लॉजिकल याद रखना है कि फ्री स्पेस में तो कंडक्शन नहीं है, तो कंडक्टिविटी 0 हो गई, और एप्सिलॉन और म्यू जो है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है। तो इसी तरह डेल स्क्वायर एच का भी होगा। तो इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन आएगा इस रिलेटेड उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब आगे जो पॉइंटिंग वेक्टर है ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पॉइंटिंग वेक्टर इज लाइक ये जैसे हम लोग का पावर होता है, जो सर्किट में हम पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यहाँ का जो पावर होता है वो पॉइंटिंग वेक्टर होता है, इसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एच, सॉरी। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे हमारे अगर कंडक्टर्स के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रही है तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी घूमेगी, तो जहाँ इनका इंट्रैक्शन होगा उस क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका पावर फ्लो होगा। तो आप अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन लेके उसको क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको पॉइंटिंग वेक्टर का आंसर आ जाएगा। तो इस सेशन के लिए दिस इज इनफ। सो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।